जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने सभी निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी अस्पताल को सड़क हादसे में घायल व्यक्ति का उपचार करने से मना करने का अधिकार नहीं होगा। कैशलेस उपचार योजना 2025। केंद्र सरकार की कैशलेस उपचार योजना 2025 के तहत दुर्घटना की तिथि से 7 दिनों तक अधिकतम 1,50,000 रुपए तक का इलाज पूरी तरह कैशलेस किया जाएगा। घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले किसी भी राहगीर, परिचित या परिजन से इलाज के नाम पर 1 रुपए की भी मांग नहीं की जाएगी। सख्त कार्रवाई की चेतावनी। यदि कोई अस्पताल या निजी नर्सिंग होम घायल के इलाज से इनकार करता है या नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत सरकार की जो हमारी रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम है 2025 की, उसकी अधिसूचना मई 2025 में जारी हुई थी और इसमें ये प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो रोड एक्सीडेंट में घायल होता है कहीं पर, उसको किसी निजी अस्पताल में भी कोई दिक्कत ना हो। जो हमारे सरकारी अस्पताल है वहां तो निःशुल्क इलाज होता ही है, उसके अलावा जो हमारे निजी हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहां भी लोग जाते हैं तत्कालिकता के दृष्टिकोण से। तो उसमें ये प्रावधान है इस स्कीम में कि ऐसे जो विक्टिम्स जाते हैं उनका इलाज तत्काल शुरू कर दिया जाएगा और कोई प्रतीक्षा नहीं की जाएगी पुलिस इत्यादि की सूचना की। और यदि पुलिस खुद लेकर जाती है कई विक्टिम्स को, जो हमारे रोड के विक्टिम्स होते हैं, तो उसका इलाज फौरन प्रारंभ करके इसमें 1.5 लाख रुपए तक का और 7 दिन तक का इलाज जो भी पहले हो वो उसका निःशुल्क किया जाना है। जो ऐसे विक्टिम का जो इलाज का जो व्यय है उसका जो वहन है 2 तरह से हो सकता है। यदि कोई वाहन ज्ञात है या इंश्योर्ड व्हीकल है तो जीआई काउंसिल जो हमारी होती है नॉर्मल प्रोसीजर में वो उसका भुगतान करेगी। और यदि विक्टिम ऐसा कोई है कि जिसके वाहन का पता नहीं है या वाहन उपलब्ध नहीं है या पता नहीं लग पा रहा है, तो ऐसे प्रकरणों में भी इलाज होगा। पर उसके विषय में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ऑथराइज किया गया है कि वो इसका सत्यापन कराकर उसका भुगतान जो भारत सरकार के साथ में हमारा एसएनए अकाउंट खुल रहा है उसके माध्यम से उनको पेमेंट किया जाएगा। इसमें यदि किसी को कोई दिक्कत है, अस्पतालों से कोई विषय है, तो जो हमारे एडिशनल सीएमओ है कानपुर में, डॉक्टर अमित रस्तोगी, तो निजी अस्पतालों के नोडल अधिकारी भी हैं, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो अस्पताल है उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसमें वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आयुष्मान योजना पहले से ही हमारे जनपद में लागू है, जिसमें कि अस्पतालों में निःशुल्क इलाज होता है और बाद में उनको आयुष्मान से पेमेंट होता है। इस योजना में विशेष रूप से जो हमारे विक्टिम्स है रोड एक्सीडेंट के, उनका इलाज अच्छा हो, उसके लिए जो ये अधिसूचना मई में जारी हुई 2025 में, उसका क्रियान्वयन के लिए भी कानपुर में निर्देश दिए गए हैं। और मुझे पूरी आशा है कि इससे जो हमारा जीरो फेटेलिटी डिस्ट्रिक्ट बनाने का लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिया है, और अभी हाल में उन्होंने समीक्षा भी की थी, हम लोग कानपुर में जनवरी 25 में एक्सीडेंट्स में दुर्भाग्यवश प्रदेश में प्रथम स्थान पर थे, परंतु हमारा जो 2025 में प्रयास हमारी पूरी टीम के, परिवहन के, एनएचएआई के, डीसीपी ट्रैफिक से, एसडीएम्स के प्रयासों से हम लोग अब प्रदेश में 90 स्थान पर हैं। और हमारा उद्देश्य होगा कि हमारे जनपद में रोड एक्सीडेंट की संख्या 0 की तरफ पहुंचे और लोगों की जान इसमें ना जाए। ये योजना ऐसे लोगों का अच्छा इलाज करने में, तत्कालिक इलाज करने में उनको सहायता प्रदान करेगी।